सो हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं की एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से जानते हैं वो करने जा रहे हैं। बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 8 एंड 9 दोनों ही बेस्ड किस पर है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज सारी की सारी याद नहीं होगी तब तक आपका ना 8वां चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना 9th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो उसको याद करने के लिए एक आसान तरीका, सबसे पहले हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल अगर हमें बनानी आती होगी तभी हम उसको बार बार यूज़ कर करके हम उसकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बच्चों उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने का बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका। तो देखिए बच्चों, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों देखो, फंक्शन कितने तरह के होते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन होते हैं 6 तरह के। तो हम यहाँ पर वो 6 फंक्शन लिख लेते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोज थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेन और कोट थीटा। बच्चों देखो, जब हमने 8th चैप्टर किया था, हमने अपनी 8th चैप्टर की वीडियो तो देखिए बच्चों ये तो हो गए। ये तो हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, इसकी वैल्यू हमें कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज पे याद करनी होती है। जैसे हमें पता है एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। तो हर एक डिग्री पर कुछ अलग वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, पर हमें उनमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू याद करनी है। जैसे कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखो बच्चों, ये सीक्वेंस में ही लिखने हैं, हमें ऊपर नीचे नहीं करने। वैसे हम आप इस 6 फंक्शन याद करने हो जैसे मर्जी याद कर लो। पहले आप tan याद कर लो, फिर सीकेंट याद कर लो। पर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने पर आएंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। तो देखो, ये तो हमने डिग्री लिख ली, ये हमने 6 फंक्शन लिख लिए। तो देखो अब बनाना कैसे है? सबसे पहले हम 0 से लेके 1 तक 4 तक मार्किंग कर देंगे इनके ऊपर। 2, 3 और 4। सबके बटे में भी 4 लिख देंगे। 4 4 4 4 और 4 लिख दिया। सब पे अंडर रूट भी लगाएंगे। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और यह भी अंडर। देखो आसान है। 0, 1, 2, 3, 4, सबके बटे में 4, ऊपर अंडर रूट। तो देखो, जब हम साइन 0 की बात करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? देखो, 0 के अंडर रूट तो 0 होता है, बटे में कुछ भी हो, बात खत्म। अच्छा, 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, 2 का अंडर रूट क्या, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। इसी तरीके से जब हम 45 की बात करेंगे तो ये देखो कट गया, 1/2 हो गया। अब 1 की अंडर रूट तो 1 ही होता है, पर 2 के अंडर रूट हो जाता है अंडर रूट 2। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 1.4 कुछ समथिंग होती होगी, पर हमने इसको यहाँ पर क्या यूज करना है? 1/2। अच्छा, इधर देखो 3 और 4 तो कटता नहीं है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसी तरीके से 4/4 क्या होता है? 1 और 1 का अंडर रूट तो होता है 1। तो जब हम बात कर देते हैं, देखो ये तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब बात कर देते हैं हम कोस की। तो देखो, कोस को जब हम लिखते हैं तो वहां से उल्टी वैल्यू लिखनी शुरू कर देते हैं। 1, 3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। तो देखो, अब tan की बात कर देते हैं। tan का जब हमने देखो, tan का फार्मूला होता है, एक tan का फार्मूला होता है क्या? साइन थीटा बाय कोस
थीटा। जब हम चैप्टर करेंगे उसकी आसान सी वैल्यू, देखो वैल्यूज में ज़्यादा समझ आएगा, अभी ये फार्मूले के तौर पे याद कर लो आप। तो यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं, देखो 0/हमने 1 किया, अगर हमने 0/1 किया, देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा, 30 जीरो वैल्यू के लिए हमने साइन की 0 और कोस 0 की वैल्यू को बटे में रख दिया तो ये कितना बन गया, 0 बन गया। इसी तरीके से जब हमने 1/2 बटे √3/2 किया तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, इतना बचता है। इसी तरीके से यहाँ 1/√2 और ये हो गया 1/√2, कट गया √2 से √2, 1/1 बचा तो यानी कि 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा √3, और जब हम इसको 1/0 करेंगे तो बच्चों किसी भी चीज के नीचे 0 तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू। अब देखो, अब हमारा कौन सा अगला फंक्शन है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा होता है बच्चों, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो जिस भी, अगर हम 0 की बात कर रहे हैं तो sin 0 की वैल्यू को पलट देंगे, कोस 30 की बात कर रहे हैं तो कोस sin 30 की वैल्यू को पलट देंगे। तो देखो आ जाओ, जैसे इसको हमने किया, किसी के चीज के नीचे कुछ हुआ तो 1 होता है, अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा लेते हैं। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। देखो ये था 0/1, साइन की 0 वैल्यू कितनी थी, 0/1। कोस के लिए हमने जब कोसिकेंट के लिए निकाल ली, इसको पलट देंगे तो 1/0 हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो इसी तरीके से जब हमने इसको पलटा तो 2 तो ऊपर चला गया, 1 नीचे आगे, लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 यानी कि 2। इसी तरीके से यहाँ √2 ऊपर आ गया, नीचे 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2। अब देखो कोसिकेंट 60 की वैल्यू, साइन की वैल्यू देखो 2 नीचे था वो ऊपर चला गया, √3 ऊपर था तो वो नीचे आ गया, ये हो गया हमारी कोसिकेंट 60 की वैल्यू। इसी तरीके से जब हम इसकी करेंगे तो 1/1 का उल्टा भी 1/1 होता है। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, ये कोसिकेंट का उल्टा होता है। तो देखो 1/1 तो 1 हो गया, अच्छा ये कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अच्छा ये देखो इसको उल्टा किया तो √2 हो गया, जब इसको उल्टो किया तो 2/1, यानी कि जब इसको उल्टा किया तो ये इन्फिनिटी होगा। या फिर आप ऐसा ही कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू उल्टी लिखनी शुरू कर दो और हमारी सीकेंट 60 की सारी वैल्यू आ जाएगी। जब tan की बात करते हैं तो tan किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है, tan का। तो देखो 0/1 और जब पलट देंगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। इसको पलट दिया, यहाँ क्या हो गया, √3। इसको पलट दिया तो ये 1/1 का पलट कर कितना हो गया, 1 ही हो गया। इसको पलटा तो देखो ये था √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 को पलटा तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो ये आ गई हमारी कोट 60 की वैल्यू। और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो 1/1, देखो ये था क्या, इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। अब इसको पलटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0/1, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कोट 90 कितना होता है, 0। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। इस तरीके से टेबल हम बनाकर बच्चों उसको याद करेंगे। तो देखो दोबारा से देख लेते हैं, हमने पहले अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिखे, उसके बाद हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद करना है हमने, कुछ नहीं करना। हमने सबके ऊपर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देनी है, 0 1 2 3 4, सबके बटे में हमने 4 लिखा, 4 4 4 4, अंडर रूट लगा दिया, 0/4 अंडर रूट किया तो 0 आ गया। इसका अंडर रूट देखो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। इसी तरीके से देखो इसको किया भाई 1 का अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ से √3/2 यहाँ से आ गया 1। इसको कोस के लिए पलट के लिख दिया 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 का आ गया 0। जब हमने tan की बात करी तो इन दोनों का बटे 0/1 0। जब हमने इसके बटे में रखा 2 से 2 कट गया 1/√2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 2 से 2 कट गया √3/1 यानी कि √3। देखो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, हमने इन्फिनिटी लिख दिया। इसी तरीके से कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, लिख दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ 1 पलट के कितना होगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ये 2 ऊपर 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी √2 ऊपर 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 3 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे 2 ऊपर। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या था भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं था 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1। तो आप देखो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ से लिखनी शुरू कर दी, 1
√3/2, √2, 2 इन्फिनिटी। और जब हम इसकी बात करते हैं ना, देखो इसकी बात करेंगे तो हमने क्या कर दिया, देखो इसका उल्टा कर दिया, 10 का 0/1 को उल्टा कर दिया तो 1/0 हो गया, तो इन्फिनिटी। यहाँ पर देखो √3 ऊपर और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1/1 का उल्टा करेगा तो 1/1 ही आएगा। यहाँ पर √3/1 था, 1 ऊपर √3 नीचे 1/√3। इसी तरीके से इन्फिनिटी क्या होता है 1/0। जब हमने इसको पलटा तो 0/1 हुआ, तो 0/1 का 0 लिख दे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार। अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ साथ ना एक बार हम साइन फंक्शंस की वैल्यू भी एक बार तैयार कर लेते हैं, देखो भी याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां वर्क करते हैं जहां पर क्या हो 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट हो। ये मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल। अब देखो साइड के कुछ नाम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बेस। देखो ये चेंज हो सकता है, आप इसको बेस इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, पर सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, लिख दिया हाइपोटेन्यूज। तो देखो कितने फंक्शन है हमारे पास 6 फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो देखो इन सब की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए देखो हमने इसको मान लिया थीटा। तो देखो मान लीजिए हम एक फार्मूला मानते हैं, एक फार्मूला याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखो साइन के लिए अगर हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है तो देखो यहाँ से यहाँ पे साइन रखा, क्या रखा साइन, और देखा इसको इस तरफ से नीचे की तरफ, तो क्या हो गया P/H, यानी कि जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो ऊपर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नीचे, तो P/H हो गया। इसी फार्मूले से हमारा कोस, अगला क्या है कोस, तो इसका फार्मूला क्या होता है B/H, ऊपर से नीचे देखेंगे B/H। तो जब हम बात कर देते हैं टेन की तो देखो टेन थीटा क्या होता है P/B। अब बात कर देते हैं कोसिकेंट थीटा की, देखो यहाँ से हम कोसिकेंट यहाँ लिखेंगे लाइन वाइज, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोसिकेंट थीटा क्या बन गया H/P। अब हम कैसे देख रहे हैं नीचे से ऊपर, देखो हम बोल सकते हैं ना साइन का उल्टा होता है, हमने टेबल में भी साइन का उल्टा किया था कोसिकेंट को। अब देखो यहाँ पर बन रहा है, देखो P/H था H/P हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे सीकेंट, तो ये किसका उल्टा होता है भाई, देखो ये कोसिकेंट का उल्टा भी होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कितना आएगा H/B। इसी तरीके से कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है टेन का उल्टा, ये हो गया B/P। आप ऊपर वाले फार्मूले में भी देख सकते हो B/P बन रहा होगा। तो देखो ये तो था कुछ बेसिक। 9 चैप्टर करने से पहले ये वीडियो देखना जरूरी है, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर करने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुँच सके।